सदा भवानी दाहिनी गौरी पुत्री गणेश पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। राधे राधे कथा कहानियां में आपका स्वागत है। लक्ष्मी नारायण की कृपा आप सब पर बरसती रहे। दाय एकादशी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए सुनते हैं कि अप्रैल में पड़ने वाली यानी कि चैत्र मास में पड़ने वाली कमदा एकादशी यानी कि बरूतनी एकादशी का शुभ मुहूर्त व्रत कथा। एकादशी का उपवास सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि इस साल अप्रैल 2025 में कौन सी एकादशी का संयोग बन रहा है। पूरे साल में 24 एकादशी आती हैं, यानी कि हर महीने में 2 बार एकादशी व्रत आता है। इससे सिर्फ घर परिवार में लोगों को बल्कि पितरों को भी लाभ प्राप्त होता है। एकादशी के व्रत में विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। एकादशी में उपवास सभी व्रतों में से श्रेष्ठ माना गया है। ऐसे में कि आइए जानते हैं कि इस साल अप्रैल 2025 में कौन सी तारीख और क्या संयोग बन रहा है। चैत्र के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि शुरू 7 अप्रैल 2025 रात 8 बजे से होगी और इसका समापन 8 अप्रैल 2025 यानी कि रात्रि 9:12 पर होगा। ऐसे में कमदा एकादशी व्रत 8 अप्रैल 2025 चैत्र माह की शुक्ल पक्ष एकादशी का व्रत तिथि मनाई जाएगी। शुभ मुहूर्त सुबह 9:13 से दोपहर 1:58 तक रहेगा। व्रत पारायण का समय 9 अप्रैल 2025 सुबह 6:02 से लेकर सुबह 8:34 पर है। सुनते हैं कि कमदा एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैं आपको कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। अब आप कृपा करके चैत्र शुक्ल पक्ष एकादशी का माध्यम कहिए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, यही प्रश्न एक समय राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ जी से किया था और जो समाधान उन्होंने किया था वो सब मैं तुमसे कहता हूँ। प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक नगर था। वहाँ पर अनेक ऐश्वर्य से युक्त पुंडरीक नाम का एक राजा राज करता था। भोगीपुर नगर में अनेक अप्सराएं, किन्नर तथा गंधर्व वास किया करते थे। उनमें से एक जगह ललिता और ललित नाम के 2 स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते थे। उन दोनों में अत्यंत स्नेह था, यहाँ तक कि अलग अलग हो जाने पर दोनों एक दूसरे के लिए व्याकुल हो जाते थे। एक समय पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्वों सहित ललित भी गान कर रहा था। गाते गाते उनको अपनी प्रिय ललिता का ध्यान आ गया और उनका स्वयं भंग होने के कारण गाना का स्वरूप बिगड़ गया। ललित ने मन में भाव जानकर कारकोट नामक नाग के पद भंग होने का कारण राजा से कह दिया। तब पुंडरीक ने क्रोध पूर्वक कहा कि तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है। अंत तू कच्चा मांस और मनुष्य खाने वाला राक्षस बनकर अपने किए कर्म का फल भोग। पुंडरीक के श्राप से ललित उसी क्षण महाकाय विशाल राक्षस हो गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य चंद्रमा की तरह प्रदीप्त तथा मुख से अग्नि निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई और गर्दन पर्वत के समान लगने लगी। सिर के बाल पर्वतों पर खड़े वृक्षों के समान लगने लगे तथा भुजाएं अत्यंत लंबी हो गईं। कुल मिलाकर उसका शरीर 8 योजन के विस्तार हो गया। इस प्रकार राक्षस को वह अनेक प्रकार के दुख भोगने लगा। जब उसकी प्रियतमा ललिता को यह वेदांत मालूम हुआ तो उसे अत्यंत खेद हुआ और वह अपने पति का उद्धार का यत्न सोचने लगी। वह राक्षस अनेक प्रकार की घोर दुख सहता हुआ घने वनों में रहने लगा। उनकी स्त्री उनके पीछे पीछे जाती थी और विलाप करती रहती थी। एक बार ललिता ने अपने पति के पीछे घूमते घूमते विंध्याचल पर्वत पर पहुंची।
पहुंच गई जहां पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता शीघ्र ही श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गई और वहां जाकर विनती भाव से प्रार्थना करने लगी। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले, हे सुरभि, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली कि हे मुने, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा पुंडरीक के शाप से विशालक राक्षस हो गया है। इसका मुझको महान दुख है। इसका उद्धार का कोई उपाय बताइए। श्रृंगी ऋषि बोले, हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ल पक्ष एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कमदा एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य सब कार्य सिद्ध होते हैं। यह तू कमदा एकादशी का व्रत कर, उसके पुण्य का फल अपने पति को दे दो। वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप भी अश्वेत शांत हो जाएगा। मुनि की ऐसे वचन सुनकर ललिता ने चैत्र शुक्ल एकादशी आने पर उसका व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देती हुई भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया है उसका फल मेरे पति देव को प्राप्त हो जाए, जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी का फल देते हुए उसके पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुए। फिर अनेक सुंदर वस्त्र आभूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगे। उसके पश्चात वे दोनों विमान में बैठकर स्वर्ग लोक चले गए। वशिष्ठ जी मुनि से कहने लगे कि हे राजन, इस व्रत को जो विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नाश हो जाते हैं तथा राक्षस आदि योनि से भी छूट जाते हैं, संसार में इसके बराबर कोई दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा पढ़ने से और सुनने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सुनते हैं आरती। आरती बिना कथा अधूरी मानी जाती है। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीननाथ हरे, भक्ति जनों के संकट, दासी जनों के संकट, बंसी वाला दूरी करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुखी संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, माता पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूर्ख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो हरिता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया में, तुम हो मैं कुमिति। ओम जय जगदीश हरे, दीनवान दुखी हरिता, ठाकुर तुम मेरे, प्रभु रक्षक तुम मेरे, अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पापी हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, श्री श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे, कहत शिवानंद स्वामी, भजति हरि हरि स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय दीननाथ हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीननाथ हरे, भक्ति जनों के संकट, बंसी वाला दूरी करे। ओम जय जगदीश हरे। कथा पढ़ने वाले को और कथा सुनने वाले को लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त होती है। हर हर महादेव की जय। यदि हमारी कथा कहानियाँ आपको पसंद आती है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हर हर महादेव की जय।